मसीह यीशु के नाम से आप सभी को शांति मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। आज फिर से हम लोग एक और अध्ययन करने चल रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से प्रत्येक लोग बहुत ही उत्साहित होगा। हमने पिछले जितने भी अध्ययन किए हैं प्रभु के वचन से सीखे हैं, हम सब आशीषित हुए हैं और यकीन मानिए ये यीशु मसीह की दुल्हन तैयार हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इन वचनों को परमेश्वर हमारे मनों में डाल रहे हैं और हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। हम इससे प्रत्येक अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी आवाज से घिरे हुए हैं। हम बहुत सारी आवाजों को सुनते हैं। ये आवाज पॉजिटिव भी हो सकती है, सकारात्मक, और ये आवाज नकारात्मक भी हो सकती है। मसलन सुबेरे उठते हैं, चिड़ियों का चहचहाना, है ना, हवाओं की आवाज, सुबेरे माता पिता की आवाज छोटे बच्चों के कानों में पड़ती है कि उठ जाओ, स्कूल जाना है। छोटे बच्चों की आवाज, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे ये चाहिए। बहुत सारी आवाजों से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं घिरा पाया जाता है। उसके इर्द गिर्द ये आवाज गूंजती रहती है। हर साल हमारे खानों में भी तो एक नई आवाज आती है। इस बार 40 दिन के उपवास, रोजों का टाइम आ गया है, व्रत, उपवास, और बताया जाता है कि मसीह लोग जब उपवास रखते हैं 40 दिन के, तो तकरीबन वो फरवरी और मार्च का ये जो महीना होता है, इसमें उपवास, व्रत और मीटिंग और सभाएं चालू हो जाती हैं। फिर आवाज आती है पाम संडे है, खजूर का इतवार या खजूर के त्योहार का इतवार, खजूर का पेड़ या खजूर के डालियों का त्योहार के तौर पे देखा और कई चर्चेस में करा जाता है। मैं बचपन में छोटा था और मैंने देखा था जिस कलीसिया का भाग थे वहां इस प्रकार की घटनाएं घटती थी। फिर गुड फ्राइडे और फिर ईस्टर। शब्द ईस्टर वैसे बाइबल में नहीं है, लेकिन रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान के दिन के तौर पे देखे जाने वाला दिन, जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए। तो कहने का मेरा मतलब है, हम में से प्रत्येक कहीं ना कहीं बहुत सारी आवाजों से घिरे हुए हैं। और अब इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि एक आवाज हमारे कानों में कुछ इस प्रकार से आ रही है कि पाम संडे आने वाला है। 2024 में 24 तारीख अगर मैं ठीक हूं तो पाम संडे के इस त्योहार के तौर पे देखी जाएगी और अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग चर्चेस में इसकी तैयारियां चल रही हैं और बड़ी धूमधाम से लोग चर्च जाते हैं और मनाया भी करते हैं। और कई ऐसी कलीसियाएं हैं जिसमें इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी जो महत्वपूर्णता है, इस दिन क्या हुआ, उसको बहुत अच्छी गंभीरता से समझाया जाता है। और ये ठीक उस दिन जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसके ठीक एक सप्ताह पहले का दिन या रविवार के दिन की तरह इसे मनाया जाता है। पूरे विश्व में ये चर्चा का दिवस होता है। तो अलग अलग आवाजों से हम लोग घिरे हुए हैं और बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है। ऐसी ही एक आवाज को हम देखते हैं बाइबल में, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 21, और पहले वचन से लेकर आपको तकरीबन 11 वचन तक इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक इसकी गंभीरता को पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ लिखा हुआ है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। ध्यान रखिएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट एक अध्ययन होने जा रहा है और अगर आज कुछ चीजों को आप लिख सकते हैं तो जरूर आप इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि यीशु अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है और वो बहुत जल्द आने वाला है। हम इस प्रत्येक अंतिम दिनों के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, या अंतिम दिनों के हम वो समूह हैं जो यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। इसलिए प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। बाइबल जवाब देती है कि वो जैतून पर्वत पर या पहाड़ पर आया अपने चेलों के साथ, और उसने 2 व्यक्तियों को ये कहता हुआ भेजा कि जाओ, पासी के गांव में जाओ और वहां जाकर तुम एक गधी को और उसके बच्चे को बंधा हुआ देखोगे, और जाना उसको खोल के ले आना, गधी को और गधी के बच्चे। मत्ती रचित सुसमाचार में ये जो विषय गधी और उसका बच्चा है, सिर्फ यही शब्द यहाँ इस सुसमाचार में आपको मिलेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार या लूका या यूहन्ना में ये दोनों का जिक्र नहीं आया है, वहां सिर्फ गधी के बच्चे का जिक्र आया है। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में जो उसका लिखने वाला मत्ती है, वो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता है कि माँ और बेटे दोनों को,
और मैं अभी आपको इसकी गंभीरता का अर्थ समझाऊंगा कि ये शब्द दोनों को क्यों यहां आया है। बहरहाल जहां यीशु मसीह है वो एक माउंट ऑलिव्स या माउंट ऑलिव, जैतून का पर्वत या पहाड़ के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया है, और वहीं से ये आज्ञा, कमांड दे रहे हैं। जब परमेश्वर किसी को आज्ञा देते हैं तो उसमें कोई विकल्प या ऑप्शन नहीं होता। आज्ञा जो है वो डेफिनेट है, वो होना ही होना है, उसमें कोई भी विकल्प नहीं पाया जाता है। और यीशु की आवाज दो व्यक्तियों के लिए गई। यीशु की आवाज, ध्यान रखिएगा, आज बहुत गंभीर संदेश के अंदर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और जो मैं शब्द बार बार रिपीट कर रहा हूं उसके अर्थ को आप प्रचार के बीच में और संदेश के अंत तक समझ नहीं पाएंगे। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं इन वचनों को दोबारा दोबारा। यीशु मसीह की आवाज और उस आवाज में जो वचन पाए जाते हैं वो दोनों मिलकर एक काम को, एक कार्य को होने के लिए अग्रसर करते हैं, बढ़ावा देते हैं। यीशु की आवाज चेलों तक पहुंची। There is a voice with word। परमेश्वर के पास एक आवाज है और उस आवाज के अंदर एक उद्देश्य छिपा हुआ है, और जब कभी वो अपनी आवाज और शब्दों को मिला के इसे आगे बढ़ाता है तो वो एक मकसद को लेके आती है, उसके अंदर एक मकसद छुपा हुआ है। और ये आवाज किसके लिए थी? ये मनुष्य के लिए थी, या मनुष्यों के लिए है अगर मैं ठीक हूं। और उस आवाज के प्रति परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर चाहत रखते हैं कि जब वो आवाज और शब्दों को बोलते हैं, एक आज्ञा के तौर पे देते हैं, तो उसे रिसीव करने वाले भी होने चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दो व्यक्तियों को, ध्यान दीजिए, हम जैतून पर्वत पर भी देखेंगे, हम आवाज पर भी देख रहे हैं। आवाज के अंदर उद्देश्य, आवाज किसके लिए है? आवाज मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए, और आवाज के अंदर एक उद्देश्य छिपा हुआ है, और उस आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। और उस आवाज को सुन के जो रेस्पॉन्ड करता है, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उस आवाज को सुने, ग्रहण करें। और वचन में लिखा है यीशु मसीह ने दो व्यक्तियों को पहले पास बुलाया और उसके बाद भेजा। जब तक कोई व्यक्ति प्रभु की आवाज को सुनकर उसके पास ना आ जाए, उनका जाना भी संभव नहीं है। अधिकांश लोग ये कहा करते हैं कि हमें प्रभु ने बुलाया और हम चले जा रहे हैं, या हम प्रभु के नाम से निकल रहे हैं। प्रियो, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रभु के भेजे जाने से पहले उसका बुलाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु किसी को भी जब भी भेजता है तो उससे पहले उसे अपने पास बुलाता है। यीशु ने आवाज देकर चेलों को बुलाया और उसके बाद उसने भेजा। और ये बात आप मत्ती रचित समाचार 28वें अध्याय के 19वें पद में देखेंगे, जो महान आज्ञा के तौर पर है, इसलिए तुम जाओ, therefore ये you go in my name। और उससे पहले कि वो किसी को भेजता है, उसे वो अपने पास जरूर बुलाता है, उसे आवाज देकर अपने पास जरूर। मूसा को जलती हुई झाड़ी में प्रभु ने दर्शन दिया और सबसे पहले उसे अपने पास आने का, उस आवाज को सुनने का, उस मकसद को सुनने का एक परमेश्वर ने मौका दिया। परमेश्वर की आवाज के अंदर एक उद्देश्य छुपा हुआ है, और इसलिए जो लोग उसकी आवाज सुनते हैं, उस आवाज को सुनकर पहले समीप आना है, पास आना है, बैठना है, इंतजार करना है, उस मकसद को अपने अंदर ले जाना है, सोख लेना है पूरा का पूरा, ताकि उस मकसद को ले जब अपने अंदर व्यक्ति ले लेता है तो उसे जाके वो आगे तक पहुंचाता है। तो प्रभु के पास एक आवाज है और वो आवाज एक व्यक्ति के लिए है। ये आवाज एक व्यक्ति के लिए थी, फॉर अ पर्सन। याद रखिए, आज 5 P जो हैं, 5 P हम लोग देखेंगे। अ वॉइस फॉर अ पर्सन विद अ पर्पस, एक ऐसी आवाज जिसके पास उद्देश्य छुपा हुआ है, और वो आवाज एक व्यक्ति के लिए पाई जाती है। और जब चेलों ने उस आवाज को सुना और पास आए, तो बाइबल जवाब देती है, फिर यीशु ने उन्हें पास के गांव में भेजा। अगर आपके और मेरे लिए चेलों के पास एक आवाज थी उनके लिए, तो चेलों के लिए एक जगह भी परमेश्वर ने निर्धारित करी है। अगर एक आवाज है तो एक प्लेस भी है। इफ देयर इज अ वॉइस देयर इज ऑल्सो अ प्लेस, P फॉर प्लेस। और जब वो वहां जाने के लिए प्रभु ने बोला, फर्स्ट देयर इज अ वॉइस फॉर अ पर्सन, एक आवाज एक व्यक्ति के लिए है। और अगर आवाज है, उसके पास मकसद है, उस मकसद में ही एक स्थान छिपा हुआ है। सो देयर इज ऑल्सो अ
प्लेस डायरेक्टेड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कई बार मैं और आप सोचते हैं कि मुझे आवाज तो मिल गई, लेकिन शायद मैं आगे क्या करूं। प्रभु जिसको बुलाता है उसको वो मकसद के साथ बुलाता है, उसको वो स्थान भी दिखाएगा, स्थान भी बताएगा। बिना आवाज के कोई स्थान नहीं है, बिना पास आने के कोई स्थान नहीं है। और जब उन्हें बुलाया तो एक प्लेस बताया, और तीसरी चीज, उस प्लेस के साथ साथ परमेश्वर ने एक प्रॉपर्टी को भी बोला यीशु ने, और वो प्रॉपर्टी थी गधी और उसका बच्चा। एक ऐसा बच्चा, सुसमाचारों में लिखा हुआ है, अगले सुसमाचारों में, एक ऐसा बच्चा जिसके ऊपर कभी कोई विराजमान ना हुआ हो या जिसका कभी किसी ने इस्तेमाल ना किया हो। पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला, जाओ, there is a place, so also there is a property। एक प्लेस है, उसमें तुम्हें जाना है, और एक प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी क्या थी? वो गधी और उसका बच्चा। मत्ती रचित समाचार में ही इसका वर्णन किया गया है और बताया गया उसे खोल के लाना, और यदि कोई तुमसे पूछे तो उसको बोल देना, अर्थात उसका मालिक अगर तुमसे पूछे तो उसको बोल देना कि गुरु यीशु मसीह को इसकी आवश्यकता है। और बाइबल जवाब देती है कि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर जब भी किसी चीज को बुलाता है उसके इस्तेमाल के लिए, तो बाइबल में लिखा हुआ है, सारे पहलौठे मेरे हैं, उन सारे पहलौठों को मेरे उपयोग के लिए, मेरे बलिदान के लिए मेरे समीप लाओ। बाइबल में बहुत ऐसे इस बात की पुष्टि की गई है, जब हम देखते हैं बाइबल को, कि उस व्यक्ति के लिए ये दिशा निर्देश थे कि उसको बोलना, गुरु को इस प्रॉपर्टी अर्थात इस संपत्ति अर्थात गधी और उसके बच्चे का उपयोग करना है। आज प्रभु आपको जब किसी चीज के लिए बुलाता है तो वो एक स्थान दिखाता है, और उस स्थान के अंदर प्रॉपर्टी या संपत्ति भी दिखाता है जहां मुझे काम करना है या जिस चीज को इस्तेमाल में लाना है। और जिस किसी भी व्यक्ति से वो इस प्रकार की मांग को रखता है, उसे खुशनसीबी अपनी माननी चाहिए कि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसकी चीजों को इस्तेमाल करना चाहता है। और उस व्यक्ति के पास जब ये लोग पहुंचे, जब वो गधी और उसके बच्चे को खोल रहे थे, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति ने ठीक वैसे ही पूछा जैसा यीशु मसीह ने बताया था। सबसे सुंदर बात एक मेरे को यहां पता लगती है, 6 पद में लिखी हुई है, 21वें अध्याय के 6 पद में, कि जैसा यीशु मसीह ने बोला था ठीक वैसा ही चेलों ने किया। ठीक वैसा ही प्रभु को ऐसे लोग पसंद आते हैं कि यीशु मसीह जिस प्रकार से दिशा निर्देश देता है उस प्रकार से काम करें। इफ एंड बट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसा यीशु मसीह ने कहा था ठीक वैसे ही सिचुएशन पाई और ठीक वैसे यीशु मसीह ने किया। इस बात को आप यूहन्ना समाचार 2 अध्याय में पाएंगे, जब दाखरस एक शादी में अंगूर का रस खत्म हो गया और वहां उसकी घटी और कमी आ गई, तब मां मरियम ने बोला उन वेट्रेस को या उन वेटर लोगों को, उन नौकरों को, वहां दासों को जो काम कर रहे थे, कि जैसा वो तुमसे बोले ठीक वैसा ही करना। और जब उन्होंने वैसा किया तो उन्होंने एक बढ़ोतरी को पाया। चेलों ने भी यीशु मसीह की आवाज को सुना और 6 पद में 21वें अध्याय के 6 पद में लिखा है ठीक वैसा ही उन्होंने किया और वहां से गधी और उसके बच्चे को खोल के लेके आ गए। और जब वो गधी और उसके बच्चे को खोल के लेके आ गए तो हमने अभी 3 तरह के पी के ऊपर बातचीत करी है। पहला पर्सन के पास आवाज गई और दूसरा हमने देखा परमेश्वर के पास अगर ये व्यक्ति उस आवाज को रिसीव करता है तो एक प्लेस भी है। और प्रभु ने बताया पास के गांव में जाना। उसके बाद न केवल प्लेस है, एक प्रॉपर्टी भी है, एक संपत्ति भी है जिसका इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह करना चाहते हैं। जब आप और मैं प्रभु की आवाज सुन के किसी न उसके बताए हुए इलाकों में जाते हैं तो परमेश्वर उन संपत्तियों को भी इस्तेमाल करने का मुझे और आपको अधिकार देते हैं उन जगहों पे जाके, ताकि मैं और आप उन संपत्तियों को उनका इस्तेमाल कर सकें और उनका उस संपत्ति का इस्तेमाल यीशु की महिमा के लिए होता है। और बाइबल जवाब देती है जब उन्होंने इस कार्य को किया तो मैं सोचने लगा था
गधी और उसके बच्चे को लाने का जो कार्य था, इस बात का मतलब क्या पाया जा। और जैसे ही वो वैसे लेके आए तो 7वें पद में बिल्कुल वहां ठीक बताया, लोगों ने उस गधी के बच्चे के ऊपर अपने कपड़ों को रख दिया, गधी के ऊपर कपड़ों को रख दिया। आप देखेंगे यहां दो चीज, मदर डोंकी एंड अ कोल्ट, इंग्लिश की बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, गधी और उसका बच्चा, और गधी के बच्चे के ऊपर कपड़ा रखना चालू कर दिया और होसना होसना के नारों को वहां वो लगाने लगे। मैं थोड़ा सोच रहा था ये क्या है, एक वचन में आपके लिए पढ़ता हूं और उसके बाद में हम लोग इसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। वचन 5 में लिखा है, 4 वचन से मैं पढ़ता हूं, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। ये एक भविष्यवाणी के तौर पे कहा गया वचन था। और जैसे ही जैतून पर्वत पर ये गधी और उसका बच्चा चेलों के द्वारा लाया गया और इस बात को जब लोग देखने लगे, गांव के लोग देखने लगे, तो उन्होंने तुरंत उन कपड़ों को बिछाना चालू कर दिया गधी के बच्चे के ऊपर। और ये एक भविष्यवाणी थी, ये एक भविष्यवाणी की बातों को यहां यीशु मसीह पूरा कर रहे थे। अच्छा, 2 चेले जो गए थे वो इस बात से अनजान थे, इस बात को बिल्कुल नहीं समझते थे गुरु यीशु मसीह ने गधी और उसके बच्चे को क्यों बुलाया है। आज मैं और आप भी कई बार जब यीशु मसीह में बुलाते हैं, कई बार स्थान दे देते हैं, कई बार उन जगहों पे उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए हमें आगे बुलाते हैं। हम इस बात से बिल्कुल अनजान रहते हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। कहानी के अंत में मैं इस स्टोरी को जोड़ना चाहूंगा किसी एक दूसरी स्टोरी से। हम बिल्कुल अनजान रहते हैं क्यों, किस लिए वो इन चीजों को इस्तेमाल। तो 2 जो चेले थे वो बिल्कुल इन चीजों से अनजान थे। क्यों यीशु मसीह ने गधी और उसके बच्चे को बुलाया, क्यों आखिर ये इस कार्य के लिए यहां लाए गए। लेकिन लोग यहां पहचान गए और वो तुरंत अपने कपड़ों को उतार के उस पर डालने लगे। थोड़ी देर में लोगों ने अपने अपने जो पेड़ वहां खड़े थे लहलाते हुए, पाम खजूर के पेड़ जो वहां थे, उनकी टहनियों को, डालियों को काटा, जो कि अभी अभी निकली थी, ताजा थी, फ्रेश थी, और उन डालियों को हाथ में लिया और लहला के होसना होसना के नारे लगाने लगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक भविष्यद्वक्ता ने इस प्रकार से इसकी भविष्यवाणी की थी। अगर आप इस वचन को देखना चाहते हैं, जकरिया 9:9 में इस प्रकार से बताया, हे सियोन, हे सियोन की बेटी मगन हो, हे सियोन की बेटी जयजयकार कर, क्योंकि तेरा राजा गधी के बच्चे पर विराजमान होकर आता है। यशाया 62 में इस प्रकार की घोषणा करी गई है। यशाया 62 का 11वें वचन में इस बात की घोषणा करी गई है। आइज़ाया चैप्टर 62 वर्स 11, ज़करिया चैप्टर 9 वर्स 9, इन 2 जगह बताया गया है कि उन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने बताया था कि वो देखो एक राजा आएगा, हे सियोन की बेटी। यहां जो शब्द सियोन की बेटी यूज करा गया है वो खासकर यरूशलेम के लिए यूज करा गया। सियोन इज़राइल के तौर पे देखा जाता है और यरूशलेम उसकी बेटी के तौर पे देखा जाता है। शब्द यरूशलेम का मतलब है, यरू मीन्स सिटी और शालेम मीन्स पीस, द सिटी ऑफ पीस, शांति के शहर के अंदर उसे सियोन की बेटी बोला गया। और बाइबल जवाब देती है, 2 भविष्यद्वक्ताओं ने, बड़े भविष्यद्वक्ताओं ने, जकरिया और यशाया ने इस बात की पुष्टि की थी बहुत साल पहले। यशाया ने भी 700-750 साल पहले आके भविष्यवाणी करके गए थे कि हे सियोन की बेटी, देख तेरा राजा आता है, गधी के बच्चे के ऊपर सवार। हम भजन संहिता में कुछ इस प्रकार की चीजों को पाते हैं। चेले जिन बातों को नहीं समझ रहे थे और वो लोगों को करता हुआ देख रहे हैं, एक आवाज उन्होंने बहुत पहले सुनी थी यीशु मसीह की, जाओ और जाके गांव से गधी और उसका बच्चा खोल लाओ। उसका मतलब क्या है? जब मैंने इन सारी चीजों को, आखिर गधी और उसके बच्चे को लाने की क्या आवश्यकता है? 3 सुसमाचारों में सिर्फ गधी का बच्चा है, लेकिन एक सुसमाचार में गधी और उसके बच्चे की वर्णन किया गया है। क्यों? होसना शब्द के नाम का अर्थ क्या है? शब्द होसना जो है, इसका हिब्रू मीनिंग, ये शब्द हिब्रू या इब्रानी भाषा से आया, जिसका मतलब है लॉर्ड सेव। भजन संहिता 118 में 25वें वचन के अंदर हम लोग इस वचन को पाते हैं, जिसका मतलब है ओ लॉर्ड सेव, हे परमेश्वर बचा ले। सेव
ध्यान रखिएगा, सेव, बचा ले। हे परमेश्वर बचा ले। अगर आप भजन संहिता 118 के 23वें वचन में देखेंगे तो वहां लिखा है, यह हमारी दृष्टि में, आंखों में अद्भुत ठहरा है। यह यहोवा की ओर से हुआ है और हमारी आंखों में, दृष्टि में अद्भुत ठहरा है। ऐसा क्या हो रहा था? 24वें वचन में लिखा हुआ है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित, मगन हो। जो शब्द होसना वो चिल्ला रहे थे, उसका मतलब है परमेश्वर बचा ले, या सेव अस, हमें बचा ले, हमें बचाओ, राजा हमें बचा लो। भजनकार 118 भजन में इस बात की पुष्टि करता है, जो मत्ती रचित सुसमाचार में लोग 21वें अध्याय के अंदर होसना, होसना का नारा एक भविष्यवाणी को पूरा करते हुए लगा रहे थे। उस भविष्यवाणी का शाब्दिक अर्थ था, ओ लॉर्ड सेव। उस भविष्यवाणी की बात को वहां पूरा कर रहे थे जो यरूशलेम में ठीक उनके सामने खड़ी थी। अभी हमने 3 पी के विषय में देखा, पर्सन, दूसरा पर्सन के साथ हमने देखा प्लेस, और तीसरा पी हमने देखा प्रॉपर्टी। जब यीशु मसीह किसी को आवाज देते हैं तो वो एक व्यक्ति के अंदर जाती है, और जब वो उसका रेस्पॉन्ड करता है तो प्रभु उसे एक नगर या गांव में भेजते हैं। प्लेस है उनके पास, और ठीक उसी प्लेस के अंदर एक प्रॉपर्टी है। लेकिन जो चौथा पी है वो है प्रेयर। होसना शब्द एक प्रार्थना का शब्द था जो तकरीबन 700 साल या उससे कहीं अधिक वर्षों से गाया जा रहा था। हे यहोवा बचा ले, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, हम इसमें आनंदित हो। ये एक प्रार्थना थी, ये एक प्रार्थना थी, ये एक प्रार्थना थी। और जब वो प्रार्थना पूरी हो गई तो वो एक प्रार्थना, होसना का जो नारा था अब वो स्तुति में बदल गया। जो 5वां पी है यहां प्रेयर के बाद, वो है प्रेज। जब कभी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, मसलन अगर आज मैं अपने किसी मम्मी या पापा के लिए, भाई बहन के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा था और अगले ही कुछ ही क्षणों में वो प्रार्थना स्वीकार हो गई, तो मैं झूमने और नाचने गाने लगता हूं। मैं किसी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना जो हो रही थी पुराने समय में, आज प्रार्थना का उत्तर उनके सामने खड़ा हुआ है। वो कहते थे, ओ लॉर्ड सेव, हे यहोवा बचा ले, हे राजा बचा ले। वो प्रार्थना 700, 750 और 1000 साल पहले से होती हुई आ रही थी, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की थी, और लोग इस भजन को भजनकारों के द्वारा जो लिखा गया था, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो पुष्टि किया गया था, गा रहे थे और सिनेगोग आराधनालयों में खड़े होके सबत के दिन या अन्य दिनों में पढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन आज वो प्रार्थना का उत्तर ठीक उनके सामने गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ है, और यीशु मसीह के नाम का अर्थ है जीसस द वन हु सेव्स। यीशु जो बचाता है, अर्थात जो वो प्रार्थना कर रहे थे ठीक उनकी आंखों के सामने यीशु गधी के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ है, और जो प्रार्थना की जा रही थी, अब यीशु का मतलब है सेवियर, मुक्तिदाता। हे राजा बचा ले। अब राजा स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उतर आया है, गधी के बच्चे पे सवार है, और जो प्रार्थना कर रहे थे हे राजा बचा ले, अब वो राजा वहां है। और अब ये प्रार्थना 5वें पी अर्थात प्रेजेस में बदल गई, और वो हाथों को उठा के खजूर की डारियां लहलाते हुए इस प्रार्थना को स्तुति आराधना में करने लगे। अपने कपड़ों को बिछाने लगे गधे के बच्चे के ऊपर, जमीन के ऊपर। हालेलुया। प्रियो, जब मेरी और आपकी प्रार्थना का उत्तर मेरे और आपके जीवन में मिल जाता है, तब मैं और आप झूम झूम कर गाने लगते हैं, और यही प्रार्थना हमारी स्तुति आराधना में बदल जाती है। यही प्रार्थना हमारी स्तुति आराधना, और जब स्तुति आराधना कोई करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसे किसी बात का कुछ ध्यान रहता हो। दाऊद जब परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने नाचा करता था, तब उस समय उसे अपनी सुध बुध खोज बैठता था, कपड़ों का ध्यान नहीं रहता था कि उसके कपड़े कहां जा रहे हैं, किस प्रकार से वो किस
एक्शन में पाया जाता है। जब आपकी और मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती हैं तो वो स्तुति आराधना में बदल जाती हैं, और स्तुति आराधना करते समय व्यक्ति बेसुध हो जाते हैं और वो परमेश्वर की ताली बजाकर, नाच गाकर, डांस कर कर आराधना करने लगते हैं। ओ कई सालों से इजराइल को मुक्तिदाता राजा की और एक मसीहा की आवश्यकता थी। आज उनकी प्रार्थना का उत्तर उनके सामने है, और भजन संहिता 118 इस बात का प्रतीक है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। और वहां लिखा हुआ है उसके 26वें पद में, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। मुझे तकरीबन 40 वर्ष लग गए इस गाने को, उसका अर्थ समझते हुए, जो हम गाया करते थे अपने चर्चेस में। बचपन से मेरे घर में जब प्रार्थना होती थी, हम चर्च में जाते थे, कई मंडलियों में इस गीत को गाया करते थे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। मैं आज तक इसका मतलब नहीं समझ में आया, बिल्कुल मतलब इसका समझ ही नहीं पाया था। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। लेकिन जब से मैंने इस वचन का अध्ययन किया, और मैं पाम संडे या खजूर के त्योहारों को क्यों मनाया जाता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, मगन हो, इसका अर्थ अब मेरे लिए वास्तविक बन गया है। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर ठीक आपके सामने हो, तब आप गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसकी स्तुति आराधना करने से। आपके हाथ खुद ब खुद उठ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपका राजा गधी के ऊपर सवार है, नम्रताधीनता से आ रहा है वो, और आपके लिए अद्भुत काम कर जाएगा, अद्भुत युक्ति करने वाला है, अद्भुत। और ये यहोवा की ओर से हुआ है, और हमारी दृष्टि में अद्भुत ठहरा है। वो राजा सामर्थी है और अद्भुत कामों को करने वाला राजा पाया जाता है। मैन हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह इस स्थान में जैतून के पर्वत के ऊपर लोगों की प्रार्थना का उत्तर बन के खड़ा हुआ है। और जब प्रभु आपके सामने आपकी प्रार्थना का उत्तर बन के खड़ा होता है, तो आप जय जयकार के नारे लगाते हैं, जैसे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में और मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मगन हो और जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा आता है, वो गधे के बच्चे के ऊपर सवार है। मैं सोच रहा था, आखिर गधी और उसके बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों चुना, क्यों उनको बुलाया? इसका उत्तर पुराने नियम की पुस्तक में मिलता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय का 13वां वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम अपने जानवरों का और अपने हर एक चीज का पहला फल देकर परमेश्वर यहोवा को महिमा देना। और 13 के 13 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, सारे पहलौटे मेरे हैं, चाहे वो भेड़ के हों, बकरियों के हों, चाहे किसी के भी हों। लेकिन याद रखना, तुम गधी के बच्चे को, जो पहला बच्चा मेल, उस बच्चे को मेरे पास ना लाना, क्योंकि वो अनक्लीन एनिमल है, अशुद्ध बच्चा है, उसे मेरे लिए बलिदान को ना देना। लेकिन उसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, उस गधी के बच्चे की जगह तुम एक मेमना देना, उस गधी के बच्चे की जगह तुम एक मेमना दे देना, और मेमना देकर उस गधी के बच्चे को छुड़ा लेना। और अगर किसी के पास मेमना देने के लिए ना हो, तो वो उस जगह जहां बलिदान होता है, मिलाप वाले तंबू, उसके बाहर जाके इस गधी के बच्चे को, जो कि मेल है, मेल बच्चा है, इस गधी के बच्चे को, जिसे कोल्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, या लादू भी शब्द यूज करा गया है, इसकी गर्दन को तोड़ देना। मैं थोड़ा सा इस पे मनन कर रहा था और ध्यान कर रहा था कि ये जो पुराने नियम की एक व्यवस्था थी, जब भी सारे पहलौटों को परमेश्वर के सन्मुख लाने का परमेश्वर ने इस प्रकार से एक कार्य सौंपा था इजराइल की एक जाति को, तो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था कि तुम गधी के बच्चे को इस्तेमाल ना करना, क्योंकि वो अनक्लीन है, क्योंकि वो अशुद्ध जानवर है। उसकी जगह मेमना बलिदान करना, और अगर मेमना ना हो तो उसकी गर्दन को तोड़ देना। मैं सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था अपने मन के अंदर, जब कभी पुराने नियम में किसी भी गधी को यह पता लगता था कि आज उसका बच्चा खोला जा रहा है और जा रहा है,
उसका मन टूट जाता होगा। वो सोचने लगती होगी अपने मन ही मन में कि मेरा बच्चा वापस नहीं लौटेगा। वो घबराती होगी। इनसिक्योरिटी और डर उस गधी के अंदर पाया जाता था, क्योंकि अगर मेमना है तो गधी का बच्चा बच जाएगा, लेकिन यदि अगर मेमना नहीं है तो गधी के बच्चे के लिए एक ही काम है, उसकी गर्दन तोड़कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। एक बार कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक व्यक्ति के पास देने के लिए गधी का बच्चे के एवज में अलावा मेमना ना था, लैम्ब, और उसको अपनी गधी के बच्चे को सुबेरे खोल के ले जाना था बलिदान के लिए। होम बलि चढ़ाया करते थे, आग में जलाया करते थे। और बलिदान के लिए जब मेमना ना मिला तो वो गया और उसने गधी के बच्चे को बलिदान कर दिया। और वहां जब वो लौटा तो घर के अंदर देखा कि जो गधी है उसकी आंखों में आंसू है। उस मां के अंदर आंसू थे, क्योंकि उसे मालूम था उसका बच्चा चला गया है, उसका बच्चा नहीं बचा है, उसका छोटा बच्चा चला गया है। मत्ती रचित समाचार 21वें अध्याय में भी जिस समय चेले यीशु की आवाज सुन के गांव में गए और गधी के बच्चे को खोल रहे होंगे, मां के अंदर बहुत घबराहट उत्पन्न हो रही होगी। उसके बाद उन्होंने गधी को भी खोल लिया और अब वो दोनों को जब लेके आ रहे होंगे तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कीजिए, थोड़ी देर मेरे साथ उस कल्पना को कीजिए जब वो दोनों को ला रहे होंगे, दोनों की हालत पुरानी चीज को देखकर, क्योंकि इतिहास के अंदर सारी बार जब जब गधी के बच्चे का बलिदान किया गया है तो गधी और उसके परिवार के लिए बड़ी गम की और दुख की बात रही होगी। और जब वो आ रहे थे तो वो सोच रहे थे आज न जाने हमारे साथ क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर में लोगों ने उसके ऊपर कपड़े डालने चालू कर दिए। थोड़ी देर में लोगों ने उसके ऊपर कपड़े डालने चालू कर दिए। लोगों ने उसके नीचे, गधी के पैरों के नीचे, गधी के बच्चों के नीचे कपड़े डालने चालू कर दिए। दोनों सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। खासकर माँ, क्योंकि वो उम्र में बड़ी है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें चल रही होंगी, ये कपड़े क्यों, ये टहनियां क्यों। थोड़ी देर में उसने देखा गधी के ऊपर यीशु मसीह सवार हो गए। वो अभी भी घबराई हुई है, अभी भी घबराई हुई है। यीशु मसीह ने, और सुसमाचारों में लिखा है, यीशु मसीह ने गधी के बच्चे की सवारी करी और सिर्फ वहां बच्चा था। लेकिन केवल मत्ती रचित समाचार में लिखा है, ना केवल गधी का बच्चा लेकिन गधी भी है वहां। यीशु मसीह ने उसे अपनी मां के साथ क्यों बुलाया? बहुत रहस्य की बात है, ध्यान से सुनिए। गधी और उसका बच्चा मानव जाति को दिखाता है। इट रिप्रेजेंट्स द ह्यूमैनिटी। किस प्रकार की मानव जाति को दिखाता है? अनक्लीन ह्यूमैनिटी, अशुद्ध ह्यूमैनिटी को दिखाता है। अशुद्ध ह्यूमैनिटी को, एक ऐसी अशुद्ध ह्यूमैनिटी जैसे गधी और उसका बच्चा अनक्लीन एनिमल समझे जाते थे पुराने नियम में। अशुद्ध जानवर जिनका चढ़ावा प्रभु स्वीकार नहीं करता था, उस चढ़ावे की जगह उसे मेमना चाहिए था। शुद्ध शुद्ध और पवित्र निष्कलंक मेमना चाहिए था। इसी प्रकार मानव जाति अपना बलिदान नहीं चढ़ा सकती थी, या मानव जाति अपने कई बलिदानों से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकती थी। वो अशुद्ध थे, पाप गंदगी में पड़े थे। गधी और उसका बच्चा पूरी मानव जाति को यहां दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल ह्यूमैनिटी, कि अगर इस प्रकार का कोई एनिमल है तो मैं उसे बलिदान करके स्वीकार नहीं करूंगा। उसके एवज में मुझे निष्कलंक, बेदाग, पवित्र, होली एनिमल चाहिए, शुद्ध, और वो था केवल मेमना। आज यीशु मसीह ने गधी और उसके बच्चे को बुलाया है। गधी के बच्चे की सवारी हो रही है। जिस गधी के बच्चे की गर्दन तोड़ी जानी थी, आज उस पर यीशु मसीह विराजमान है। और ये बात गधी को दिखाई जा रही है। गधी के बच्चे को परिवार समेत बुलाया गया है, और इस प्रकार की बात गधी के जीवन के अंदर आ रही है। अर्थात गधी के द्वारा और उसके बच्चे के द्वारा ये मैसेज
पूरी मानव जाति तक पहुंचाया जा रहा है कि आज मैं इसके ऊपर सवार हो गया हूं और अब इसका रिप्लेसमेंट, इसका जो बलिदान गधी के बच्चे को होना था, इसकी गर्दन तोड़ी जानी थी, या मानव जाति को जो बलिदान होना था, उन्हें मौत मिलनी थी, उनका रिप्लेसमेंट, उनके एवज में, उनकी जगह मैं बलिदान बनने जा रहा हूं। अब तुम्हारे बच्चों को नहीं मरना पड़ेगा। उस दिन गधी मां के लिए बहुत बड़ा आश्वासन था। यीशु ने परिवार के समेत उसको बुलाया वहां, और परिवार के समेत यीशु मसीह उस गधी को और बच्चे को बोलना चाह रहा है, हे मां, आज से तेरा बच्चा नहीं मरेगा। हे बेटा गधे के बच्चे, आप नहीं मरोगे। A colt, you will not die. तुम्हारी गर्दन नहीं टूटेगी। मानव जाति को, पूरी मानव जाति को आज यीशु मसीह इसके द्वारा यहां संकेत बताना चाह रहा था, आज से किसी मानव जाति का परिवार नहीं उजड़ेगा। आज से किसी मानव जाति के परिवार के बच्चों को बलिदान नहीं किया जाएगा। आज से किसी मानव जाति का बच्चा कैंसर बीमारी से नहीं मरेगा, क्योंकि उनकी जगह मैं बलिदान देने जा रहा हूं। आज से तुम्हारे बच्चे नशे में नहीं मरेंगे। आज से तुम्हारे बच्चे बीमारियों में नहीं मरेंगे। आज से तुम्हारे बच्चों का बलिदान किसी प्रकार के एक्सीडेंट के द्वारा नहीं होगा। आज से तुम्हारे बच्चों का लहू नहीं बहाया जाएगा। उनकी जगह मैं हूं। उन्होंने होसना का नारा लगाया, जिसका मतलब था, हे राजा बचा। राजा वहां बैठा है गधी के बच्चे के ऊपर, और आज राजा कह रहा है, जिस प्रकार यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार था जो अशुद्ध था, उसी प्रकार हर एक मानव जाति जो अशुद्ध काउंट करी गई थी, अशुद्ध गिनतियां हो रही थी, तुच्छ गिने जा रहे थे, उन हर एक तुच्छ अन्य जातियों के जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह सवार हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा सवार हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहेजकेल 36:26 में लिखा हुआ है कि मैं उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय डालूंगा। मैं अपने आत्मा को उनके अंदर विराजमान करा दूंगा। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28 वचन में भी लिखा है, अंत के दिनों में मैं सबके अंदर, सबके ऊपर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। आज गधी का बच्चा पूरी मानव जाति को दर्शाता है। गधी का परिवार पूरी मानव जाति को दर्शाता है। जिस प्रकार यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार हो गए, परमेश्वर हमारे ऊपर, हमारे अंदर सवार होना चाहता है। पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की आग हर एक सर के ऊपर, हर एक मस्तिष्क के ऊपर, हर एक हृदय के अंदर पवित्र आत्मा समा गया, और योएल नबी की पुस्तक में जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हुई। यहेजकेल 36:26 में जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो गई। और आज देखो, सियोन की बेटी तू ना डर ना घबरा, जय जयकार कर। वो जय जयकार कर रहे हैं। आज उनके सामने उनकी प्रार्थना का उत्तर खड़ा हुआ है, हे राजा बचा। उस गधी और उस बच्चे के माध्यम से पूरी मानव जाति को भजन संहिता 118 की भविष्यवाणी और वो गीत याद आने लगा था। हमारी दृष्टि में ये अद्भुत कार्य हुआ है, ये यहोवा की ओर से हुआ है। आज का दिन यह, और सब गाना गा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, मगन हो, तारीफ कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं। अब से आपके और मेरे परिवार के लोगों को बलिदान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बलि का मेमना यीशु मसीह आ गया है, वो बलिदान हो गया। मैं आपको अब्राहम की कहानी में ले जाना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 22वें अध्याय में अब्राहम की कहानी का जिक्र करा गया है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अपने पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ, और वो अपने बेटे इसहाक और अपने आप को तैयार करके मोरिया पर्वत या माउंट मोराया के पास पहुंचे। उनके साथ उनका एक दास भी था, और वहां भी आपको मिलेगा एक गधा उनके साथ वहां तक गया था। अब्राहम जी ने अपने दास को बोला, तू इस गधे के साथ यहीं रुक जा, इस गधे के साथ यहीं रुक जा, इस गधे के साथ यहीं रुक जा। मैं और इसहाक वहां जाके परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा के आते हैं। 22वें अध्याय के 5वें पद में ये लिखा हुआ है, चैप्टर 22 जेनेसिस एंड 5 वर्स में लिखा हुआ है। अब्राहम का दास और गधा पीछे छूट गए। 6वें पद में अब्राहम ने लकड़ियां उठाई और इसहाक के पीठ के ऊपर रख दी।
इसहाक के ऊपर रख दी, बाइबल में लिखा हुआ है, और मशाल को, आग को अपने हाथ में और छुरी को अपने हाथ में लेके चल पड़ा। आप इस स्टोरी को ध्यान रखिए जो मैं बताना चाह रहा हूं अभी। वहां अब्राहम ने दास को और गधे को रोक दिया और खुद अपने बेटे के पीठ के ऊपर लकड़ी लादी, हाथ में छुरी और आग लेके चल दिए। मार्ग में जाते हुए 6 पद में इसहाक पूछ रहे हैं, पापा बलिदान का मेमना कहां है? और इब्राहिम ने कहा, परमेश्वर स्वयं मेमने का इंतजाम करेगा। इसहाक को और इब्राहिम को नहीं मालूम था कि परमेश्वर क्या इंतजाम करेगा। इब्राहिम को यह पता था ये बेटा इसहाक बलिदान करना है, उसे ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। चेलों को यीशु मसीह ने गधी और उसके बच्चे को लाने को बोला था, ये नहीं पता था कि वो उसका क्या करेगा, आगे क्या होने वाला है। इब्राहिम निकल के गए, लकड़ियां इकट्ठी करी और अपने बेटे के हाथ पैर बांधे और उन्हें उस वेदी पर रख दिया और छुरा को उठाया। बाइबल में लिखा है 7वें पद में, और जैसे ही उसे मारने जा रहे थे तुरंत एक आकाशवाणी हुई, अब्राहम अब्राहम मैं हूं, मैं यहां हूं, रुक जाओ। अ वॉइस, एक आवाज आ रही है, और जैसे ही वो आवाज आई अब्राहम रुक गए और उन्होंने बोला, अपने बेटे को कुर्बान मत कर, अपने बेटे के ऊपर वार मत कर, अपने बेटे को बलिदान मत कर। देख, मैंने तेरे लिए एक मेमना झाड़ी में इंतजाम किए हुए। उस दिन गधा बच गया। गधा मानव जाति को दिखाता है, वो दूर ही खड़ा था, गधे को बलिदान नहीं होना पड़ा। लेकिन इसहाक जैसे ही चला, अब्राहम ने उसके ऊपर लकड़ियां रख दी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 17 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपनी क्रूस उठा के उस पहाड़ गोलगता की ओर जाने लगे। आपको सिमिलरली, समांतर तौर पे ये पिक्चर मिलेगी। जो काम अब्राहम और इसहाक के जीवन में हो रहा था वो कुछ और नहीं, आने वाले गुरु यीशु मसीह की एक झलक थी कि अब्राहम, आज से तेरे बच्चे बलिदान नहीं होंगे, गधी और तुम्हारा बेटा बलिदान नहीं होगा। मैं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दूंगा, जो सारी मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठा के वो मेमना आएगा। और इस बात की पुष्टि यूहन्ना समाचार में की गई है। देखो, परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को लिए जाता है। अब्राहम और इसहाक उस दिन इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि क्या होने वाला है। चेले इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि आगे क्या होगा, लेकिन परमेश्वर को पता है। परमेश्वर ने पहले ही से इंतजाम कर रखा है। और अब्राहम के जीवन से सीखने को मिलता है कि छुरी और गर्दन के बीच की दूरी में एक आवाज आ गई, एक आवाज आ गई। अब्राहम ने उस प्यारी सी आवाज के प्रति रिस्पॉन्ड किया, प्रति उत्तर दिया। अब्राहम के पास आवाज आई थी, अपने बेटे को लेके निकल जा, मेरे लिए बलिदान कर। चेलों के पास आई थी, जाओ और जाके गधी के बच्चे को ले आओ मेरे लिए। शायद माँ और गधी सोच रहे होंगे, बलिदान आज हमारा फिर से होने वाला है। अब्राहम और इसहाक सोच रहे थे, मेरा बच्चा चला जाएगा। देखो, वहां गधी और उसका बच्चा मानव जाति को दर्शाता है। यहां अब्राहम वही मानव जाति है। गधी का बच्चा पीछे छूट गया, लेकिन अब्राहम को और उसके बेटे को एक खरोच तक नहीं आई। अब्राहम का बेटा बलिदान नहीं हुआ, वो एक झलक थी। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जिस जगह का चुनाव किया वो माउंट ऑलिव थी, जैतून का पर्वत। मैं इसके गंभीर एक भेद को बताना चाहता हूं प्रियो। जैतून के पर्वत पर ही यीशु मसीह ने क्यों इस प्रकार से इस गधी के बच्चे को बुलाया परिवार के? मैंने भी बताया, परिवार के तौर पे इसलिए बुलाया ताकि हर एक परिवार को आज संदेश देना चाहता है, तुम में से किसी का बलिदान नहीं होगा। ये जो सारा सरमन है, ये पाम संडे के तौर पर देखा जाता है। बाइबल में इस संदेश की आउटलाइन 21वें अध्याय या कई ऐसे अध्यायों में जो लिखी गई है वो है या ट्रायम्फल एंट्री, विजय प्रवेश, विजय की घोषणा का प्रवेश, ऐसे करके। आखिर क्या बात की यीशु मसीह घोषणा करना चाह रहे थे? अब हम शब्द जैतून को देखेंगे, जैतून पर्वत को देखेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत पे आया और जैतून पर्वत से बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? जाओ गधी और गधी के बच्चे को जैतून पर्वत पर लेके आओ।
क्यों यीशु मसीह ने जैतून पर्वत का चुनाव किया? थोड़ी देर पहले मैंने समझाया क्यों यीशु मसीह ने गधी और उसके बच्चे को इस प्रकार से वहां बुलाया परिवार के तौर पे। क्योंकि जैतून का ये जो पर्वत था, पहला राजा की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 7 से लेकर 13 वचन तक सुलेमान राजा के बारे में मिलता है। और बाइबल जवाब देती है सुलेमान राजा ने इसी पर्वत पर कीमोश नाम एक देवता की बड़ी सी वेदी बनाई। मोआबियों के देश का ये देवता था कीमोश, और दूसरा देवता था एमनाइट्स का या मोरियो का, वो था मोलेक। और सुलेमान ने जब इन दोनों की वेदियां बनाई, वहां मूर्ति पूजा की, जो उसकी पत्नियां जो परमेश्वर ने मना किया था अन्य जाति से ले आया, वहां उनके लिए वेदियां बनाई और वहां वो लोग बलिदान देते थे। और वो पर्वत और कोई पर्वत नहीं, वो जैतून का पर्वत था। अगर आप बाइबल की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो जैतून के पर्वत को ऑफेंस माउंटेन या माउंटेन ऑफ ऑफेंस के तौर पे देखा जाता है, माउंटेन ऑफ करप्शन के तौर पे देखा जाता है, भ्रष्टाचार के पर्वत के तौर पे देखा जाता है, ऑफेंस दुख पहुंचाने वाले पर्वत के तौर पे देखा जाता है। अर्थात नरशैल में यह पर्वत एक श्राप का पर्वत बन गया था, क्योंकि जैतून के पर्वत के ऊपर जो कीमोश नाम के देवता की मूर्ति बनाई, मोलेक देवता नाम की मूर्ति बनाई, वेदी बनाई, उसमें पता है आपको वो क्या करते थे? उसमें छोटे बच्चों का जो पैदा हुए हैं उनको उन्होंने वहां बलिदान कर दिया। यीशु मसीह आज जैतून के पर्वत पे खड़ा है और वो गधी और उसके बच्चे को वहां बुलाता है। गधी और उसका बच्चा मानव जाति को दिखाता है, जो मानव जाति ने पाप, अनगिनत पाप करके, व्यभिचार करके, मूर्तियां पूजा करके, वेदियां बना के अपने ऊपर श्राप को ले आया। उसमें से एक राजा था सुलेमान, एक राजा इब्राहिम, जो मोरिया पर्वत पर प्रभु की आज्ञा के अनुसार निकल गया और उसने प्रभु को निराश नहीं होने दिया, उस पर्वत को आशीष का पर्वत बना दिया। इंतजाम करने वाले पर्वत के तौर पे माउंट मोराया को देखा जाता है, मोरिया पर्वत। परमेश्वर वहां एक ऐसा परमेश्वर बन गया जो मुहैया कराता है, प्रोवाइडर गॉड बन गया। और एक ऐसा पर्वत जैतून पर्वत था जहां सुलेमान ने पाप किया। सुलेमान को राजा इसलिए बनाया था, पोस्ट और पदवी इसलिए दी थी ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे। उसने वेदियां बनाई और छोटे छोटे बच्चों को, मां के पैदा हुए बच्चों को बलिदान कर रहा था। हर मां जब जैसे गधी अपने बच्चे को जन्म देती थी और अगर उसका पहला बच्चा, नर बच्चा पैदा हुआ है, वो डरती थी इसकी गर्दन टूट जाएगी, इसे मौत मिलेगी। ऐसे ही जो पहले बच्चे पैदा होते थे, सुलेमान और उसकी रानियां उन्हें लेके मोलेक और केमोश नाम देवताओं के आगे आग में जला देते थे। चाइल्ड सैक्रिफाइस। परमेश्वर मनुष्यों की बलियों से नफरत करता है, उसे कभी भी मनुष्यों की बलि नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है कि तुम अपने पहलौटों के बलिदान के एवज में उन्हें छुड़ा लेना, पैसे देके छुड़ा लेना उन्हें। आई डोंट वॉन्ट योर सन्स एंड डॉटर्स। मुझे मनुष्यों के लहू का बलिदान नहीं चाहिए। जैतून का पर्वत ऑफेंस, माउंट ऑफ ऑफेंस के तौर पे देखा जाता है, दुख देने वाला, क्रोध। और बाइबल में लिखा है पहला राजा 11वें अध्याय में 7 पद से लेकर 13 पद तक सुलेमान ने परमेश्वर को क्रोधित किया, जो उसकी दृष्टि में बुरा था वही किया। और सुलेमान से परमेश्वर ने उसका राजपाट और सब कुछ छीन के उसके नौकरों को दे दिया। जो राजा पृथ्वी के ऊपर बुद्धिमान के तौर पे जाना जाता था, बुद्धिमता के तौर पे जाना जाता था, उसे इस बात के लिए प्रभु ने चुना था कि उसका नाम ऊंचा करे। आज उसने जैतून पर्वत को दूषित कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, गंदा कर दिया है। लेकिन आज यीशु मसीह यहां खड़े हुए हैं और जैतून पर्वत से वो अपनी कलीसिया को, अपनी भेड़ों को इस बात का संदेश दे रहे हैं, मैं वो मेमना हूं। देश दे रहे हैं, मैं वो मेमना हूं जिनके पाप, जिनके लहू से मानव जाति के पाप धुलने जा रहे हैं। और यही एक विजय की घोषणा जैतून पर्वत से वो कर रहे थे। ये थी वो विजय की घोषणा, ट्रायम्फल एंट्री।
यही थी वो आवाज जो वहां से दे रहे थे वो। अब मानव जाति को ना मरना पड़ेगा, अब मानव जाति को बलिदान। जैतून का पर्वत अब श्रापित पर्वत नहीं रहेगा। सुलेमान ने चाहे कितने पाप किए हो, मानव जाति ने यहाँ चाहे कितनी भी मूर्ति पूजा करी हो, किसी प्रकार के तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोके अर्थात अपने लहू से धोके हिम जैसा श्वेत कर दूंगा। और आज यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार होके पुरानी मानव जाति के जितने भी पाप है, श्राप है, वो मिटा रहे हैं, जो कि जैतून पर्वत के नाम से खड़े हुए। प्रभु का धन्यवाद हो। आज आपके और मेरे बच्चों को कुर्बान नहीं होना पड़ेगा। लोगों ने होसना के नारे लगाना चालू कर दिए। उन्होंने उन डालियों को उठाया, पाम खजूर की डालियों को, और कहने लगे आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया, धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। ओ हालेलुया, हमारी दृष्टि में ये अद्भुत ठहरा है। शब्द अद्भुत का मतलब परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम को दिया गया है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। यशायाह 9वें अध्याय में लिखा है, हाँ, अद्भुत युक्ति करने वाला होगा और अनंत काल का पिता कहलाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत काम किया। जैतून के पर्वत पे खड़े होके वो विजय की घोषणा कर रहे थे। ये है असली पाम संडे का मतलब, जिसमें अब्राहम के बेटे को कुर्बान नहीं होना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को कुर्बान नहीं होना पड़ेगा। और आज के संदेश में एक चीज बहुत अहम पाई गई, चेलों को आवाज दी गई और वो थी यीशु मसीह की आवाज। और मैं सोच रहा था अगर चेले मना कर देते उस आवाज के लिए तो क्या होता। गधी को भी एक आवाज, अब्राहम को एक आवाज दी गई, और वो ऐसी आवाज थी जिसने मानव जाति के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और वो आवाज थी यीशु मसीह की आवाज। अगर आज आप पाम संडे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखिए, अ वॉइस दैट चेंज एवरीथिंग, एक आवाज जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, और वो आवाज थी यीशु की आवाज। मेरे लिए उस चीज को लेके आओ। गधी और उसके बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, चेलों को आवाज, गधी के बच्चों को आवाज, अब्राहम को आवाज। अब्राहम ने उस सेवक और उस गधी के बच्चे को आवाज दी कि वहीं रह जाओ। अब्राहम ने अपने पुत्र को आवाज दी, और उसके बाद परमेश्वर की आवाज, अपने बेटे को कुर्बान मत कर, मैंने तेरे लिए एक इंतजाम कर रखा है। हे प्रियो, आज एक बहुत सुंदर आवाज यीशु की आ रही है आपके और मेरे पास, और वो आवाज सब कुछ बदलने के लिए योग्य आवाज है। और वो कहती है अब तुम्हारे बच्चों को कुर्बान नहीं होना पड़ेगा, अब तुम्हारी किसी चीज को नाश नहीं होने पड़ेगा। जैतून पर्वत से मेमने की आवाज है कि मैं अपने लहू को देकर हर एक मानव जाति को छुड़ा रहा हूं, बचा रहा हूं। धन्य आवाज, हे राजा बचा ले, हाँ मैं आ गया हूं। आज बहुत प्यारी आवाज आप तक पहुंच रही है, अ वॉइस दैट चेंज एवरीथिंग, एक आवाज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो आवाज थी मुक्तिदाता यीशु राजा की आवाज, चेलों के कानों में, मनुष्यों के कानों में, कि मैं आ गया हूं उस जैतून के पर्वत पर जो श्रापित है, पाप में पड़ा हुआ है। मैं इसका छुटकारा करूंगा, इसके इर्द गिर्द के लोगों का छुटकारा करूंगा, पूरी मानव जाति का छुटकारा करूंगा। और ये आवाज विजयी घोषणा की आवाज बन गई, और गधी के बच्चे में बैठता हुआ यीशु मसीह यरूशलेम गया, और लोग फिर वहां होसना होसना के नारे लगाने लगे। प्रार्थना, प्रेजेस, स्तुति में बदल गई। वहां कई लोग चिल्ला रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे इस आवाज को सुन के। आज बहुत सारे लोग जब होसना और हालेलुया के नारे लगाए जाते हैं चिढ़ते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन याद रखिए, इस आवाज के अंदर, होसना के अंदर आपका और मेरा छुटकारा है। ये प्रार्थना पूरी होने के बाद के नारे हैं, जय जयकार के नारे हैं, हमें अपने घरों में लगाने वाले नारे। होसना होसना, हमारी पुकार, हमारी फरियाद सुन ली गई है। उस गधी को उस दिन ये मकसद समझ में आएगा कि अब मुझे असुरक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं, हे माँ असुरक्षित मत हो, हे परिवार असुरक्षित मत हो, मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए प्राणों की आहुति देने के लिए। अगर आज आप पाम संडे की डालियों को लेकर क्रॉस बनाते हैं, खजूर की डालियों को लेकर चर्चेस में लगा रहे हैं, सजा रहे हैं, तो याद रखिएगा यीशु मसीह की आवाज सब कुछ बदलने की योग्य आवाज है। उस आवाज को सुनकर उस आवाज के पीछे चलिए। लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया यीशु मसीह के लिए और राजा की स्तुति करने लगे। पाम संडे का दिन ये जानने का दिन है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है। वो मेमना है जो मानव जाति के लिए दिया गया है, उसे छोड़ और कोई स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं दिया गया। वो राजा है, वो उद्धार करता है, वो परमेश्वर का पुत्र है।
प्रभु इस संदेश के द्वारा, इसमें छुपी आवाज के द्वारा आपको आशीषित करे। और वो आवाज है यीशु की आवाज। अगर आज आपने ये आवाज सुनी है, इस आवाज के प्रति आप रिस्पॉन्ड करें, प्रति उत्तर दें। अब्राहम ने आवाज सुनी और प्रति उत्तर दिया। उसकी चीज बलिदान नहीं हुई, परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया था। अगर आज आप प्रभु की आवाज सुन के प्रभु के पीछे चलेंगे, आपकी चीजें बलिदान नहीं होंगी। आपकी नौकरी, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस, कुछ बलिदान नहीं होगा। लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने एक इंतजाम कर दिया है। क्यों ना उस आवाज के प्रति हम प्रति उत्तर दें। ये पाम संडे का दिन आपके लिए आशीष, छुटकारे और उन्नति का और प्रभु के प्रकाशन को जानने का, स्तुति आराधना का दिन बन जाए। A voice that changed everything, एक आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया, वो आपको भी बदल देगा, आपके परिवार को भी बदल देगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैंने आपके संदेश को आपके लोगों तक पहुंचाया है। आप बड़े दयालु परमेश्वर हैं, कृपालु परमेश्वर है। आप दया करें इन सब बच्चों के ऊपर। आज पूरे विश्व के लिए आपके पास आवाज है। तुम्हें कुर्बान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मैं बलिदान हूं। तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम जैसा श्वेत कर दूंगा। तुम्हारी पीठ पीछे जैसे उदयाचल से लेकर अस्ताचल है, उतनी दूर तुम्हारे फेंक दूंगा। मैं फिर से तुम्हारे अधर्मों को याद ना करूंगा। जैतून पर्वत जैसी जगहें तुम्हारी श्रापित क्यों ना हो, मैं उन जगहों को आशीषित कर दूंगा और वहीं से विक्ट्री और विजय की घोषणा करूंगा कि अब से जैतून पर्वत श्राप से मुक्त हो गया है। और इसी जैतून पर्वत पर मैं दोबारा लौटूंगा। इसी जैतून पर्वत से यीशु मसीह गए, बादलों पे उठाए गए, और इसी जैतून पर्वत पर दोबारा यीशु मसीह आने वाले। और स्वर्गदूतों ने कहा, जिसको तुम जाते हुए देख रहे हो, परमेश्वर के पुत्र को, उसे तुम बादलों के साथ नीचे पृथ्वी पर जैतून पर्वत पर आते हुए देखोगे। हमारा यीशु मसीह, जैतून पर्वत एक ऐसा पर्वत था जो पाप का प्रतीक हो गया था, लेकिन जैतून पर्वत अब एक ऐसा प्रतीक है जो छुटकारे का हो गया है। जैतून पर्वत ही वो चिन्ह है जहां जिस पर्वत को देखकर हम उसके इंतजार की बाट जो पाएंगे। यीशु मसीह हमारा जैतून का पर्वत है। प्यारे प्रभु, बहुत धन्यवाद। इनमें से प्रत्येक को आप आशीषित करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, इनका छुटकारा करें, और पाम संडे नाच गीत का, छुटकारे का, स्तुति आराधना का दिन बन जाए, एक फेस्टिवल बन जाए सभी के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हम सारा आदर मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु आपको शांति दे। जय मसीह की। धन्यवाद।